प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस क्लास में बात करते हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.1। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। प्रश्नावली 3.2 ओल्ड एनसीईआरटी में 3.2 दिया है, बट जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में 3.1। ठीक, चलिए बात करता हूँ 3.1 में पहली सवाल में हमें दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। समीकरणों का युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब समीकरण का ग्राफ बना करके x और y की वैल्यू ज्ञात करना है, जो कुछ भी मानोगे। पहली सवाल में दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के जो हैं 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या। चलिए पहले इसका हम समीकरण का युग्म बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, मेन पॉइंट ये है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में, विद्यार्थियों की संख्या 10 है, और दूसरा पॉइंट दिया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक है। ठीक, चलिए इसमें हम लड़के और लड़कियां दिया है ना, तो इसको मान करके हल करते हैं। ओके, देखिए पहली सवाल, पहली दो सवाल दिया हुआ ना, इसमें हम लड़के और लड़कियों की संख्या मान लेता हूँ। पहले लड़कों की संख्या माना, लड़कों की संख्या इक्वल टू कुछ भी मान लो, एक्स वाई यू वी, मैं मान लेता हूँ ये एक्स, तो फिर लड़कियों की संख्या भी मान लो। लड़कियों की संख्या वाई हो गई। ठीक, और सवाल में दिया क्या था। ठीक, दिया है कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों का मतलब है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या इक्वल टू 10 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और फिर क्या दिया है, तथा इसमें बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मैं लड़कियों की संख्या मान लेता हूँ लड़कों की संख्या प्लस 4। ठीक, लड़कियों की संख्या इक्वल टू लड़कों की संख्या प्लस 4। ठीक, लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या प्लस 4, लड़कियों की संख्या हमने क्या मान रखा था, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। ये तो हमारा हो गया रैखिक समीकरण, एक समीकरण दो समीकरण। अब चलता हूँ रैखिक समीकरण से हम पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण 1। दो पॉइंट निकालता हूँ समीकरण 1 से। ओ चलो कोई बात नहीं, x हुआ y, चलिए x की वैल्यू इसमें मानता हूँ और y की वैल्यू निकालता हूँ, या तो y की वैल्यू मान के x की वैल्यू निकालिए। पहले हम चलो मान लेता हूँ x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 मान लिया, ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू 10।
यदि वाई की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, एक्स इक्वल टू 10, वाई की वैल्यू 0 मान तो एक्स इक्वल टू 10, दोनों वैल्यू ज्ञात हो गई। एक को मान लो पी, एक को मान लो क्यू। ठीक, बिंदु क्या होगा, पी इक्वल टू 0, 10 क्यू इक्वल टू 10, 0, दोनों पॉइंट हमें मिल गए। अब समीकरण 2 से निकाल लेता हूँ। समीकरण 2 से भी समीकरण 2 था y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक, समीकरण 2, इससे भी हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई एक्स इक्वल टू कुछ मान लेते हैं। जैसे हम मान लो एक्स इक्वल टू 1 मान लिया, 0 मान लिया, तो वाई इक्वल टू 4 आएगा। ठीक, यदि हम वाई इक्वल टू 0 मान लेंगे तो एक्स इक्वल टू -4 आ जाएगा। कुछ भी मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पहले मान लेते हैं, आ जा रहा है, छोटा पॉइंट है। एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 4। यदि हम मान लो वाई इक्वल टू 0 मान लेता हूँ तो एक्स इधर आएगा 4 तो -4 हो जाएगा। ठीक, वाई इक्वल टू 0 माना तो एक्स इक्वल टू -4, कैसे आया नहीं समझ पा रहे हो ना। वाई की जगह 0 रखा, इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स इक्वल टू 4 इधर आएगा तो -4। ठीक, ऐसे ही करना है। दोनों पॉइंट हमें पता चल गया। इसको मान लेता हूँ आर, इसको मान लेता हूँ एस, तो बिंदु हमें क्या हो जाएगा, बिंदु इक्वल टू आर इक्वल टू 0, 4 और जो है एस इक्वल टू -4, 0, दोनों पॉइंट हमें मिल गए। अब चलिए इसका हम ग्राफ पे इसकी आकृति बना के आपको दिखाते हैं कैसे। ग्राफ हमारा ये रहा, इसी ग्राफ पे हम बनाते हैं इसको। ठीक, ग्राफ पे कैसे बनाना है, ग्राफ पे हमें पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है। चलिए पहले बना लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। स्केल बीच में बनाना है क्योंकि 10 है ना, 0, 10 तक आ जाएगा ना, बीच तो ही है। 1 मिनट, ऐसे अच्छे से आपको ग्राफ ड्रा कर लेना है। पॉइंट इसी को ए मान लेना है, बिंदु इधर वाई अक्ष बन गया, एक्स अक्ष भी बना लेना है। एक मिनट, बिल्कुल सही से बनाइएगा आप लोग, नहीं बिंदु ज्ञात करने में समस्याएं होंगी। ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, वाई डैश, एक्स डैश वाई। ठीक, अब बिंदु मान लेता हूँ। बिंदु क्या मानूंगा, इसे क्या दिया था, 0, 10, 10, 0 और इसमें 0, 4 -4, तो 2 का गायब करके मान लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरह प्लस करेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, पॉइंट में क्या मिला था, पी इक्वल टू 0, 10 और क्यू इक्वल टू 10 का मिलेगा। 0, 10 सॉरी यार, 2 4 6 8 10 टाइप मान लेता हूँ ना, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 के गैप में मान लेना है। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से। 10 का पहला पॉइंट क्या था, 0, 10, एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 10, यही आएगा ना। और दूसरा पॉइंट का था 10, 0, 10, 0 ए आएगा। ड्रा कर लेता हूँ लाइन, 1 सेकेंड। ठीक, 10, 0
ये रहा 0,10। समीकरण क्या था, x + y = 10। ये रहा x + y = 10। दूसरा समीकरण क्या था, पॉइंट 0,4 - 4,0। 0,4 x पर 0 y अक्ष पर 4, 0,4 और -4,0 x अक्ष पर -4 y अक्ष पर 0। ये रहा, इसको भी ड्रा कर लेता हूँ अच्छे से। -4,0 0,4। ठीक, समीकरण क्या था, y = x + 4, y = x + 4। इसमें आप लोग देख रहे होंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु को मान लेता हूँ टी बिंदु। टी बिंदु क्या रहा, ए 3 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच में रहा। ऐसे 1 मिनट, 2 और 4 के बीच में रहा। और इधर 3 और 8 के बीच में, सॉरी 6 और 8 के बीच में, 6 और 8 के बीच में 5 रहा। 2 और 3 4 के बीच में 3 रहा। तो हमारा बिंदु क्या बन गया, 3,5। 3,5 बन गए। x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 5। तो हम इसे लिख लेते हैं अच्छे से। हल, हल में क्या लिखेंगे, x = 3, y = 5। अतः लड़कों की संख्या = 3, लड़कियों की संख्या 5। यही आंसर रहा। ठीक, चलिए बात करता हूँ